Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Ravi Cloud Physics. Today we will discuss motion in a straight line and position time graph for a moving object. Let us start it. Uniform motion in a straight line. Now we will discuss it. Uniform motion in a straight line. An object is said to be in uniform motion. In uniform motion, an object is said to be in uniform motion if its velocity इज यूनिफॉर्म. बच्चों, अगर कोई ऑब्जेक्ट हमारा किसी में कोई यूनिफॉर्म मोशन में कब होगा? अगर उसकी वेलोसिटी क्या है? यूनिफॉर्म है. अब देखो, वेलोसिटी यूनिफॉर्म होने का मतलब क्या है यहाँ पे कि यानी ऑब्जेक्ट जब मोशन में है वो इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, चाहे वो टाइम के इंटरवल कितना ही छोटा हो चाहे बड़ा हो. ठीक है, यानी इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. ठीक है, यानी वेलोसिटी हमारी क्या होनी चाहिए? यूनिफॉर्म. वेलोसिटी यूनिफॉर्म का मीनिंग क्या है कि थ्रूआउट सेम रहनी चाहिए वेलोसिटी. ठीक है, तो जहाँ भी यूनिफॉर्म मोशन का मतलब आए तो आपको ये लिखना है एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन. एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी यूनिफॉर्म मोशन इफ़ इट्स वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म. अगर उसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म है. अब इसके लिए हम एक फॉर्मूला ड्राइव कर रहे हैं. ठीक है, इसके लिए हम ये मान लेते हैं, कंसीडर एक ऑब्जेक्ट मान लेते हैं. कंसीडर एन ऑब्जेक्ट इन यूनिफॉर्म मोशन. एक ऑब्जेक्ट हमने कंसीडर कर दिया, वो किसके अंदर है? यूनिफॉर्म मोशन के अंदर. अलोंग ए स्ट्रेट लाइन. ठीक है, वो स्ट्रेट लाइन के अलोंग ए स्ट्रेट लाइन OX वो स्ट्रेट लाइन है, और जो उसकी वेलोसिटी है विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी v वेक्टर. अब आपको पता है वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी? वेक्टर क्वांटिटी है. ठीक है, अब मान लो ये हमारा OX के अलोंग मूव कर रहा है, तो ये मैं इस लाइन से इसको इंडिकेट कर रहा हूँ. सपोज इस टू बी ये पॉइंट O है और ये OX के अलोंग हमारा मूव कर रहा है. अभी मान लो स्टार्टिंग में ऑब्जेक्ट t=0 टाइम पे O पॉइंट पे था. अब वो मूव कर रहा है तो आगे गया पॉइंट A पे. तब हमारा टाइम कितना हो गया? t=t1. फिर आगे गया B, तो तब टाइम कितना? t=, ठीक है, t=t2. तो ऐसे मूव कर रहा है. ठीक है, तो हम ये बात लिख भी सकते हैं. ठीक है, पॉइंट O बी द ओरिजिन फॉर पोजीशन मेजरमेंट. O पॉइंट हमने ओरिजिन कंसिडर किया है, यानी ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है. हम यहीं से स्टार्ट कर देंगे. ठीक है, पोजीशन का मेजरमेंट हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे. ठीक है, फुल स्टॉप. इसके बाद आप ये लिखना, लेट द टाइम बी मेजर्ड फ्रॉम इंस्टेंट. टाइम हमने इस इंस्टेंट से स्टार्ट कर दिया. द ऑब्जेक्ट इज एट O. ऑब्जेक्ट कहाँ पे? हमारा O पे है. लेट A एंड B द पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट इंस्टेंट ऑफ टाइम t1 एंड t2. ठीक है, A और B पोजिशंस है ऑब्जेक्ट की किस टाइम पे? t1 पे और t2 टाइम पे. ठीक है, तो यहाँ से मैं अगर आपको लिखना है तो आप लिख भी लेना, वैसे कोई ज़रूरी भी नहीं है ये लिखना. अभी डायग्राम बनाना जस्ट. ठीक है, अब कुछ मत लिखना. अब यहाँ से आपको साफ दिख रहा है OA वेक्टर कितना है? x1 वेक्टर. एंड OB कितना है बच्चों? x2 वेक्टर. OA तो क्या है? x1 हमने मान लिया. OA कितना है? x1 है ये. और OB कितना है? ये इतना पोर्शन. ये x2 है. ठीक है, ये x2 है, ये x1 है वेक्टर. ठीक है,
तो हम अब कैलकुलेट कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट। ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट इन टाइम इंटरवल, इन टाइम इंटरवल T2 माइनस T1 में। तो कितना होगा, यानी T2 माइनस T1 यानी इस गैप के अंदर कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, यानी कि आपको ए बी वैक्टर कैलकुलेट करना है। ए बी कैसे कैलकुलेट करोगे, ओ बी माइनस ओ बी वैक्टर माइनस ओ ए वैक्टर, तो यानी x2 वैक्टर माइनस x1 वैक्टर, यही तो है। अरे इसमें से ओ बी में से ओ ए माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट। तो आपको वेलोसिटी पता है क्या है, वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम टेकन, टाइम इंटरवल, टाइम इंटरवल, ठीक है, ये है। तो डिस्प्लेसमेंट हमने कैलकुलेट किया x2 माइनस x1 टाइम T2 माइनस T1, तो ये हमारा फॉर्मूला आ गया बच्चों, ठीक है। ये फॉर्मूला हमने यहाँ से देख लिया। तो कुछ यूनिफॉर्म मोशन जब भी हम डिस्कस करेंगे, कुछ हम ये लिख सकते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं यूनिफॉर्म मोशन के लिए। अभी यहाँ पे वो पॉइंट बच्चों मैं लिख नहीं रहा हूँ, मैं बोल दूँगा वो पॉइंट, आप उनको नोट कर लेना। पहला पॉइंट है द वेलोसिटी इन यूनिफॉर्म मोशन डज नॉट डिपेंड अपॉन द टाइम इंटरवल। देखो फर्स्ट पॉइंट क्या बताया, द वेलोसिटी इन यूनिफॉर्म मोशन डज नॉट डिपेंड अपॉन द टाइम इंटरवल। टाइम इंटरवल के ऊपर वेलोसिटी हमारी डिपेंड नहीं करेगी, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट हो गया क्लियर, ये आप नोट कर लेना। सेकंड क्या है, द वेलोसिटी इन यूनिफॉर्म मोशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ चॉइस ऑफ ओरिजिन, यानी हमने ओरिजिन जो चूज किया उस पर भी डिपेंड नहीं करेगी। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, द वेलोसिटी इन यूनिफॉर्म मोशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ चॉइस ऑफ ओरिजिन, ठीक है। अब लिखो थर्ड पॉइंट, इसके अंदर देखो, नो फोर्स इज रिक्वायर्ड फॉर एन ऑब्जेक्ट टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन। नो फोर्स, सेकंड हो गया था, अब लिखना है थर्ड, नो फोर्स इज रिक्वायर्ड फॉर एन ऑब्जेक्ट टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन। और यही एक्चुअल में क्या है, अब ये समझ लो न्यूटन फर्स्ट लॉ है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट हमारा यूनिफॉर्म मोशन में होगा तो उसको नेट फोर्स नहीं चाहिए, कुछ ही फोर्स नहीं चाहिए। फोर्थ पॉइंट लिखो, फोर्थ पॉइंट, द एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हैव सेम वैल्यू इन ए यूनिफॉर्म मोशन। कल हमने टाइप्स पढ़े थे वेलोसिटी के, उसमें हमने पढ़ा था एवरेज और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो अगर मोशन यूनिफॉर्म है तो इन दोनों की वैल्यू सेम होगी। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, क्या लिखना आपको फोर्थ पॉइंट के अंदर, द एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हैव सेम वैल्यू इन ए यूनिफॉर्म मोशन, ओके। अब लिखेंगे फिफ्थ पॉइंट बच्चों, फॉर ए यूनिफॉर्म मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन इन ए गिवन डायरेक्शन, फॉर ए यूनिफॉर्म मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन इन ए गिवन डायरेक्शन, comma the magnitude of displacement is equal to the actual distance covered by the object। यानी इसके अंदर अगर मोशन यूनिफॉर्म है तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड वो हमारा जो बराबर होगा, किसके बराबर होगा, एक्चुअल डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, फॉर ए यूनिफॉर्म मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, देखो ये पॉइंट है, पॉइंट नंबर 6 है, फॉर ए यूनिफॉर्म मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन इन ए गिवन डायरेक्शन द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एक्चुअल डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो बच्चों कुछ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो आपको ध्यान रखना है यूनिफॉर्म मोशन के लिए, ठीक है। आप इनको नोट कर लेना, अगर आपके पास बुक है तो बुक से भी आप इसको नोट कर लेना, और वैसे मैंने बोल दिए तो आराम से लिख देना। हर पॉइंट को मैंने रिपीट भी कर दिया है।
अब कुछ इम्पोर्टेंट ग्राफ जो आपको बनाने हैं वो देखो। पोजीशन टाइम ग्राफ, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर ए मूविंग ऑब्जेक्ट, अगर कोई ऑब्जेक्ट हमारा मोशन में है उसके लिए पोजीशन टाइम ग्राफ हम बना रहे हैं। पोजीशन और टाइम के बीच हम बनाएंगे ग्राफ। केस नंबर फर्स्ट, इफ एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, रेस्ट और हम बोल सकते हैं स्टेशनरी, ठीक है। अगर हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, रेस्ट पे है, तो देखो उसके लिए कैसे बनाना है। इस साइड तो पोजीशन, ठीक है, यानी एक्स की बात कर रहे हैं, एक्स डिनोट करते हैं टाइम, ये टी है, ये एक्सिस हो गया। अब हमारा ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, यानी वो मूव नहीं कर रहा, तो यानी उसकी पोजीशन टाइम साथ चेंज नहीं होगी, यानी ठीक है। इस एक्सिस पे मान लो हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे था, ठीक है, तो टाइम तो बढ़ता जा रहा है। देखो ये मैंने ऐसे ड्रॉ किया, यानी टाइम तो इंक्रीज होता जा रहा है, लेकिन पोजीशन हमारी सेम ही है। यहीं पे मान लो ये एक्स नोट पोजीशन है, एक्स नोट पोजीशन है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमारा रेस्ट में होगा, तो ठीक इस टाइप का ग्राफ बनेगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा पैरेलल टू टाइम एक्सिस, टाइम एक्सिस के पैरेलल ग्राफ बनेगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। इसको नाम देना चाहो तो इसको नाम भी दे सकते हो, ए पॉइंट और इसको बी, ये है एक्स नोट पोजीशन, ठीक है। सेकंड वन इज इफ एन ऑब्जेक्ट इज इन यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, अगर ऑब्जेक्ट हमारा किस में, यूनिफॉर्म मोशन में है अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, स्टार्टिंग फ्रॉम द ओरिजिन हो, ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, तो आपको पता है कि अगर मोशन यूनिफॉर्म है, इक्वल डिस्प्लेसमेंट होगा और इक्वल इंटरवल टाइम, तो ये मान लो पोजीशन है, ये क्या है पोजीशन एक्स, पोजीशन और टाइम के बीच बनाना ये टाइम, तो ग्राफ की शेप कैसी बनेगी, ऐसी बनेगी। ये ओरिजिन है, मान लो ये सी पॉइंट, ठीक है, तो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन शेप हमें ऑब्टेन होगी ग्राफ की, ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट इसमें यूनिफॉर्म मोशन के अंदर है। अब देखो बच्चों, ठीक है, इसी ग्राफ के अंदर हम ये चेंजमेंट भी कर सकते थे, ठीक है, जैसे ये ओरिजिन है, ये हमारा पोजीशन है और ये क्या है, टाइम है। इसके अंदर अगर आपको ये होता कि हमारा ऑब्जेक्ट का जो मोशन स्टार्ट हो रहा है स्टार्टिंग फ्रॉम लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन, मैं बात कर रहा हूँ यूनिफॉर्म मोशन की बात कर रहा हूँ, लेकिन ठीक है, इस बार ऑब्जेक्ट का मोशन जो स्टार्ट हो रहा है स्टार्टिंग फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ ओरिजिन, तो यानी यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जब भी स्ट्रेट लाइन ही बनेगा और यहाँ से स्टार्ट होगा। अभी तो ये तो हमने पढ़ लिया, अगर ओरिजिन से स्टार्ट होगा ये तो हमने पढ़ लिया, ओ से ए, ये मैंने इससे दिखा दिया, ओरिजिन स्टार्ट होगा। ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, लेफ्ट ऑफ ओरिजिन से, और अगर ये केस हो स्टार्टिंग फ्रॉम द राइट ऑफ ओरिजिन, तब ऐसा बन जाएगा, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ये लेफ़्ट के लिए और ये राइट ऑफ ओरिजिन से अगर स्टार्ट हो रहा ऑब्जेक्ट, इस पॉइंट को नाम भी दे सकते हो, बी सी, इसको एफ दे दिया, इसको जी दे दिया, ये यहाँ पे कट कर रहा है इसको डी दे दिया और इसको ये दे दिया, ठीक है। तो ये इसका ही एक क्या है, स्पेशल केस है, इसको अलग से पढ़ने की कोई आपको नीड नहीं है, ठीक है। तो आई होप ये आपको आज समझ में आ गया। इसमें ऑब्जेक्ट का मोशन जो वो स्टार्ट हो रहा है लेफ्ट फ्रॉम द ओरिजिन, और इधर ये स्टार्ट हो रहा है राइट ऑफ ओरिजिन। केस नंबर थर्ड,
इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट नेगेटिव वेलोसिटी, कांस्टेंट नेगेटिव वेलोसिटी, अगर ऑब्जेक्ट जो हमारा मूव कर रहा है कांस्टेंट नेगेटिव वेलोसिटी से मूव कर रहा है, कांस्टेंट भी है और नेगेटिव वेलोसिटी है, स्टार्टिंग फ्रॉम पॉजिटिव पोजीशन, और वो स्टार्टिंग फ्रॉम पॉजिटिव पोजीशन से वो स्टार्ट कर रहा है। तो इस केस के लिए बच्चों क्या होगा, आपको इस टाइप का ग्राफ बनाना है, ये पोजीशन और ये टाइम एक्स से, तो इस टाइप का ग्राफ बनेगा। इसको आप कुछ भी नाम दे सकते हो, पी क्यू नाम दे दिया, ठीक है, ऐसे। तो इस टाइप का आपको ग्राफ बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पे भी स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा, लेकिन स्ट्रेट लाइन इंक्लाइन टू टाइम एक्सिस। ठीक है, तो आपको इस टाइप को बनाना है अगर कांस्टेंट नेगेटिव वेलोसिटी के साथ वो मूव कर रहा है। फोर्थ वन इज इफ एन ऑब्जेक्ट इज इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन के अंदर मूव कर रहा है। इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। अब मोशन कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म, यानी ठीक है इक्वल डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो यहाँ पे कोई भी शेप हम चूज कर सकते हैं रैंडमली। ये पोजीशन है, पोजीशन x और ये टाइम t, इनके बीच हमें बनाना करा। तो इसके लिए एक एग्जांपल हम ये कंसिडर कर सकते हैं। मान लो एक बाइक है, ठीक है, एक बाइक है जो स्टार्ट हो रही है रेस्ट से, एट t=0 से वो स्टार्ट हो रही है, यानी यहाँ से स्टार्ट हो रही है t=0 सेकेंड में फ्रॉम द ओरिजिन, और वो मूव कर रही है, मूव अलोंग ए स्ट्रेट पाथ। एक बाइक है जो t=0 टाइम से ओरिजिन से स्टार्ट हो रही है, वो मूव कर रही है अलोंग ए स्ट्रेट लाइन पाथ। फिर उसके बाद उसने क्या किया, इट पिक्स अप सम स्पीड, और वो कुछ स्पीड गेन करती है, ठीक है। इट देन मूव विद कॉन्स्टेंट स्पीड फॉर सम टाइम, और उसके बाद वो कॉन्स्टेंट स्पीड के साथ मूव करती है। आफ्टर डैट द ब्रेक आर अप्लाइड एंड द बाइक कम टू रेस्ट, और उसके बाद हमने ब्रेक अप्लाई कर दिया और बाइक किस में आ गई, रेस्ट में। तो उसके लिए बच्चों इस टाइप का ग्राफ, इस केस के लिए ऐसा ग्राफ बन जाएगा, इस टाइप का ग्राफ। ठीक है, इस पॉइंट को नाम भी दे सकते हो, ई एफ डी मान लो, इसको दे दिया, ठीक है। तो ये आप ऐसे बना सकते हो। तो आज हमने इनके बारे में पढ़ा है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बी सेफ एंड स्टे एट होम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।